सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नृत्य कला की दुनिया के प्रतिभाशाली बच्चों को नृत्य और संगीत की विधा में विशेष कौशल प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित नृत्य कला संस्थान कल्पना कला केंद्र नोएडा ने अपना भव्य 48वां समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। कैलाश अस्पताल की डॉक्टर पल्लवी शर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चमक बिखेरने वाले अतिथियों की कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन उपरांत डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव की कुशल संचालन में आरंभ हुए नृत्य संगीत के कार्यक्रम में आस्था के प्रतीक भगवान में प्रकृति की सारथा को संरक्षित करने वाली नृत्य नाटिका का भव्य प्रदर्शन किया गया। भव्य कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने डॉक्टर कल्पना भूषण द्वारा रचित परिकल्पना भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन किया, तो वहीं स्वयं संस्थान के निदेशक डॉक्टर कल्पना भूषण ने भगवान रूपी नृत्य नाटिका में प्रदर्शित सीता हरण मंचन में लंकेश और डॉक्टर कल्पना भूषण की बहन सुपर्णा भूषण सूद ने जटायु के किरदार को जीवंत करते हुए युद्ध में ऐसा करतब दिखाया कि दर्शक वाह वाह कर उठे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। मैडम, अगर हम बात करें जिस तरह से कल्पना कला केंद्र आज अपना एनुअल डे मनाया है और खास करके बच्चों ने जो रंगारंग कार्यक्रम के दर्शकों का दिल जीता है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय को? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और कल्पना कला केंद्र अपना 48वां वार्षिक उत्सव मना रहा है, जहां पर हमने चाहा कि हम पर्यावरण जो है उसको लेकर के हम कुछ बताएं बच्चों को, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी विषय है हमारे बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही आगे बताने चलाना है, उन्होंने ही पवित्र करना है सारे 5 तत्वों को। भगवान जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इसको लेकर के। और इसका जो जब मैं रामायण पढ़ती हूँ तो मैंने देखा कि 5 कांडों के अंदर हमने 5 तत्वों को उसमें यूज किया है। तो भूमिजा सीता मैया जो है, और अग्नि परीक्षा जिसे हम परीक्षा कहते हैं, अब जो परीक्षा नहीं थी, हम जानते हैं कि वो परीक्षा नहीं थी, रामचंद्र जी ऐसे नहीं थे कि वो परीक्षा करेंगे माँ सीता की। और जल सेतु जो बना तो जल का आया है। और पवन सुत, ये तो सभी जानते हैं, हनुमान जी का वर्णन है। हनुमान जी का नाम लेते ही मेरे पूरे ऐसा हो जाता है। और गगन का तत्व जो था उस वक्त जटायु जी और रावण का युद्ध हुआ था, गगन में ही हुआ था। तो ये 5 तत्व जब मुझे एहसास हुआ कि रामायण में उन्होंने बताने की कोशिश की थी इस बात की कि हमें तत्वों का ख्याल रखना है और हर तत्व को एक भगवान के रूप में प्रतिरूप दिया था। तो ये मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चों को मिले, पर बच्चों को आप अगर थोपे ज्ञान थोपे तो वो नहीं सुनते। अगर आप उनको कहानी के रूप में बताएं तो जल्दी समझते हैं उस बात को वो।
और जब मेरे बच्चे बताते थे कि अरे मैम, हाँ, अरे हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जल के बारे में सोचना चाहिए, अग्नि के बारे में सोचना चाहिए। अग्नि के दो रूप है, हवन भी हम उसी अग्नि से ही करते हैं और विनाश भी उसी अग्नि का ही होता है। तो उस चीज को हमने संभाल के रखना है, ये मैं चाहती थी। मेरी 2.5 साल की सबसे छोटी जो पार्टिसिपेंट है, 2.5 साल की, उसने किया, और मैं तो 66 ईयर्स की हूँ। तो जैसा आपने देखा कि मैंने रावण का भी रोल किया, और मुझे लगता है कि रावण का हमने शायद कहीं हम लोग उसको गलत समझते हैं, क्योंकि उसने तो अपनी मुक्ति के लिए किया था। जो कुछ भी उसने प्रपंचता की, वो सब कुछ उसने मुक्ति के लिए की। आप भगवान शब्द को किस तरह से भी परिलक्षित कर सकते हैं? जी, मुझे यही लगता है कि भगवान का असली अर्थ यही था, नहीं तो वो शब्द कहाँ से आया। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि सनातन ने सब कुछ एक साइंटिफिक रूप से है, तो अगर उन्होंने भगवान शब्द दिया तो उसका क्या मतलब था, कहाँ से वो भगवान शब्द लेकर के आए। वो मतलब तो यही था उनका कि भगवान, इसकी पूजा करो, भूमि गगन वायु अग्नि की नीर की पूजा करो, तो वो ही तुम्हारे भगवान है। वो भगवान तो आपने किसी ने देखे नहीं है, यही भगवान है, या तो या माता पिता और गुरु है, वो है भगवान। तो ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर को आप पूजा करेंगे, आप खुद स्वस्थ होंगे, आपकी लंबी आयु होगी, आपके बच्चे भी फले फूलेंगे। आज देखिए ना, बच्चे पैदा हो रहे हैं अस्थमा को लेकर के, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों के, इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने भूमि गगन वायु अग्नि नीर का ख्याल नहीं रखा। लंकेश की बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है लंकेश जी बहुत होशियार थे, क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा प्रपंच रचाया कि लोगों को ये लगा कि उन्होंने सीता को हरण लिया, जबकि उन्होंने तो अपने जीवन के लिए, उन्होंने शंकर जी से बोला, उन्होंने कहा भी कि अगर कोई वो नॉर्मल इंसान है, राम अगर नॉर्मल इंसान है तो उसकी लड़की को उठा के ले आऊंगा, पर वो ऐसा नहीं था। उनको मालूम था कि राम कौन है और सीता कौन है, इसीलिए उन्होंने अपने मृत्यु का एक तरीका ढूंढा। चलिए, कल्पना जी, हम और जो समय आप लोग है, और अंतिम तौर पे बच्चों ने प्रोग्राम किया था, उसके भावक आप विधायक भी हमको दिखे, जी। क्या कुछ उनके लिए संदेश है? मेरे जो बच्चे हैं वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक सीखते हैं, क्लासिकल डांसिंग, और इसीलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके अभिभावकों का कि उन्होंने आकर के सीखा है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय लगता है इसमें, और बहुत मुश्किल से ये चीज जान जाती है। बॉलीवुड आजकल आप देख रहे हैं, बॉलीवुड एंड वेस्टर्न सब लोग कर रहे हैं, पर क्लासिकल की तरफ, सनातन की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ, भारतीयता की तरफ हम लोगों ने बच्चों को लेके जाना है। एक प्रश्न है कि आधुनिकता के दौर में क्या आपको लगता है कि हम मंचन भूलते जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हमारा जो भारतीयता है वो हम लोगों ने गवा दिया, क्योंकि जो ऐसे जो मिल जाता है उसको लोग बाग अपना रहे हैं। अभी आजकल पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, डोनट्स खा रहे हैं, पर जो असली चीज है वो चीज वो लोग भूल गए, क्योंकि उसको समय लगता है। समय को कहते हैं, फल मीठा मिलता है तो सहज पके सो मीठा हुए, वो वाली चीज हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग को बस ये वाला काम चाहिए, जल्दी मिल जाए, अभी फटाफट ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दिया, जेप्टो पे ऑर्डर कर दिया, किसी भी ऑनलाइन चीज पे ऑर्डर कर दिया, वो समझ रहे हैं बच्चे, तो जिसको जल्दी समझ लेते हैं, और इसीलिए इतनी परेशानियां हो रही है, इसीलिए बच्चे गलत रास्ते पे भी कला केंद्र जिस तरह से आज अपना वार्षिकोत्सव मनाया है, जिस तरह से बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के दर्शकों का दिल जीतने का काम किया, क्या कुछ कहेंगे इसको? मेरा बस यही कहना है कि कल्पना कला केंद्र जो है हर वर्ष एक नया थीम लेकर के आते हैं, जल के ऊपर भी लेके आते हैं, करीब अब ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए, उस पर वो लेकर के आते हैं। तो इस बार उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के रूप में या भगवान के रूप में एक थीम दिया है। भगवान यानी कि पंचतत्व, यानी कि भूमि गगन वायु नीर और आत्मा के रूप में जिसे कहा जाता है, तो वो एक उन्होंने अब किया प्रयास किया देने का, समझाने का कि ये पांचों तत्व हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, और इसका विनाश का कारण भी हम ही लोग, क्योंकि हम अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान हमको भी कुछ देता है, लेकिन हम उसके बदले में क्या हम वही रूप दे पा रहे हैं, क्या हम उसको उसका पोषण सही कर पा रहे हैं, संरक्षण सही कर पा रहे हैं, नहीं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें पुरानी कहानियों का, पुरानी जो हमारे लौकिक कहानियां हैं, जो पुराने ग्रंथों से उसको निकाल करके किस तरीके से वो लोग समाज के अंदर रह करके किस तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते थे, ऐसे कई उदाहरण देते हुए कल्पना कला केंद्र की जो हमारे डायरेक्टर है डॉक्टर कल्पना भूषण जी ने एक बेहतरीन यहाँ पे आज भगवान के रूप में जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत की है, जो 4 खंडों में है, उसका अद्भुत मंचन यहाँ हुआ है, और बच्चों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम कितना बड़ा नाश कर रहे हैं इस भगवान रूपी हमारे अलौकिक संसाधन। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से बच्चों ने आज अपना प्रोग्राम यहाँ किया है, क्या लगता है कि अन्य विद्यालय में या अन्य स्कूलों में भी
ऐसे जगह जगह कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, ये निरंतर प्रयास है, चलते रहना चाहिए। और अगर हम निरंतर करते रहेंगे तभी लोगों में जागृति और चेतना आएगी। और खासकर विद्यालय महाविद्यालय ही ऐसी जगह है, क्योंकि बच्चों के अगर मन मस्तिष्क पे अगर बैठ जाए कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही हो रहा है, तो उसी रूप में आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।